अच्छा, जीएसटी पेबल क्या क्या होता है, जीएसटी पेबल कब होगा, जीएसटी की लायबिलिटी कब बनेगी? इफ डूइंग बिजनेस, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम कस्टमर, तो आप क्या करेंगे, कस्टमर से जीएसटी जो है वो कलेक्ट करेंगे और पे करेंगे, पे टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पे करेंगे फॉर रेगुलर टैक्स पेयर्स, है ना। ठीक है, क्या होगा कि आप क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कस्टमर से सपोज करिए दुकानदार ने 500 रुपए का जीएसटी कलेक्ट किया है, तो वो गवर्नमेंट को पे करेगा, कौन करेगा, टैक्स पेयर यानी कि शॉपकीपर पे करेगा। ठीक है, जीएसटी नीडेड टू पे आउट ऑफ पॉकेट फॉर कंपोजिशन स्कीम। देखिए बच्चों, जो कंपोजिशन स्कीम होती है उसमें आप इनपुट और आउटपुट का हिसाब नहीं रखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें क्या होता है, जो टैक्स पेयर होता है वो अपनी जेब से जो है वो टैक्स पे करेगा। ठीक है, इफ नो सेल सर्विसेज देन नो जीएसटी ऑन, ओनली जीएसटी जो है वो नील रिटर्न जाएगी आपकी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपका कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी बनता है तो भरिए, नहीं है वो भी जेब से भरना पड़ेगा, अगर नहीं है तो कोई जीएसटी जो है नील रिटर्न जाएगी। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया, कलेक्ट करेंगे जीएसटी से जो है वो रेगुलर स्कीम में, और जो है गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ठीक है, ओके, बाकी जो पॉकेट से भरना पड़ता है अपनी जेब से जीएसटी, वो कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए है, जो इनपुट आउटपुट का हिसाब नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, ओके, जो ज्यादा जो है लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं वो। ओके, बाकी जो रेगुलर पर्सन है उनका टैक्स बनता है तो पे करो, है ना, जैसे कंपोजिशन के जैसे, नहीं बनता है तो नील रिटर्न आप भर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जीएसटी की जो है वो लिमिट मैंने आपको पहले भी बता दी थी, ऊपर बता दी थी मैंने आपको। अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले ली है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको टैक्स सॉरी जीएसटी की रिटर्न भरनी पड़ेगी, चाहे आपका बिजनेस शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, आपकी आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है नहीं बनती है, नील रिटर्न आप भर सकते हैं। अगर आपकी टर्नओवर जो है वो 40 लाख से ज्यादा है, यानी कि जो है वो क्रॉस कर गई है, 20 लाख है, या फिर सेल और सर्विसेज बोथ जो है 20 लाख रुपीज है नॉर्मल स्टेट के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप जो है आपको जो है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाएगा अगर आपकी सेल जो है इस लिमिट तक पहुंच जाती है, तो नॉर्मल स्टेट के लिए है, जैसे कि मैंने बोला। ओके, ठीक है, अच्छा जी, अगर आपकी जो है वो जीएसटी जो लिमिट है आपकी, स्पेशल जो स्टेट्स है, स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट्स है, उनके लिए अगर आपकी सेल जो है वो 20 लाख से ज्यादा है, सर्विसेज 10 लाख से ज्यादा है, और सेल और सर्विसेज बोथ 10 लाख से ज्यादा है, तो ये किसके लिए है, ये है स्पेशल स्टेट्स के लिए। और स्पेशल स्टेट कौन सी है वो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको जीएसटी जो है जरूर लेना पड़ेगा। ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाएगी अगर आपकी जो है टर्नओवर इस चीज को क्रॉस कर जाती है, 20 लाख, 10 लाख और 10 लाख। ठीक है, सेल और सर्विसेज में 10 लाख, तो वो स्पेशल स्टेट कौन सी है, देखिए वो स्पेशल स्टेट्स है अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, तेलंगाना। ठीक है, ये जो है स्पेशल स्टेट्स हैं। ओके, ठीक है, ओके जी, बाकी देखिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, मतलब मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर भी क्या बोलूँ मैं। ठीक है, ये स्पेशल चैनल है मैंने बनाया हुआ टैक्स और अकाउंटिंग के लिए, तो जो भी मेरे से जीएसटी की रिटर्न्स भराना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि अकाउंटिंग पूरी करवाई जाए, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सब कुछ जो है मैं सारी सर्विस प्रोवाइड करता हूं, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको जो है अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।